बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु वअक़ुद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्माज़िही व नफ़ख़िही व नफ़ासिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना तरानी व तस्माउ कलामी व तारिफु मकानी व तरज़ुक़नी फ़ी क़ल्बी हजरिन सलावात। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुल नबिय्यीन व आलिही तय्यबीनल ताहिरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला कौमिल काफिरीनल ज़ालिमीनल मुशरिकीनल मुनाफिकीनल मुक़स्सिरीनल व गासिबीनल विलायति अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलामु अला अबाल हुसैन व अबनाल हुसैन व जद्दिल हुसैन व औलादल हुसैन व अस्हाबल हुसैन व लानतुल्लाहि अदाल हुसैन। दुरूद पढ़िए बावाज़े बुलंद। इजाजत। तमाम तारीफें उस शायर अव्वल के लिए जिसने अपने कलम की नोक से किरतासे कायनात पर अपना सुखन उतारते वक्त मोहम्मद लिखा तो उसका पहला मिसरा बन गया। सलामत रहे, सलामत रहे। अल्लाह। मोहम्मद लिखा तो उसका पहला मिसरा बन गया। अली लिखा तो उसका शेर हो गया। सैयदा लिखा तो सूरह कौसर की तरह 3 मिसरों वाली शायरी में अपनी मिसाल आप बन गया। जड़े समझो सलाम दिया कर। अल्लाह अकबर। हसन लिखा तो उसकी रुबाई मुकम्मल हुई। हुसैन लिखकर मुखम्मस तक पहुंचा और फिर इसी तरह से उस शायर हकीकी ने पूरे 14 मिसरों में कायनात की सबसे हसीन नज्म की तकमील की और आखिरकार अपने मक्ता में अपना तखल्लुस महदी देकर कायनात का सबसे उम्दा शायर ठहरा। बिस्मिल्लाह की बला। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। आप सलामत रहे। पढ़ना कुछ और था। मेरे भाई पढ़ के गए मौला अब्बास और अलम के पंजे पे उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। मेरा दिल बन गया कि कुछ इस अलम की हकीकत पे चंद जुमले आपके समातों की नजर के। सरकार जनाबे सैयदा ने सारी जिंदगी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा। उसकी ख्वाहिश रही है कि ये मुझसे मांगे। सलामत। सारी जिंदगी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा। तवज्जो करना, तवज्जो करना, जुमला बड़ा कीमती है। सारी जिंदगी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, बस 2 ही चीजें मांगी हैं, एक अलमदार, दूसरा आजादार। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहो, सलामत रहो। अगला जुमला इससे भी कीमती है। कोई हाथ नीचे रह गया, लाहौर तक अफसोस लेके जाऊंगा। जनाबे सैयदा ने सारी जिंदगी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, बस 2 ही चीजें मांगी हैं, एक अलमदार, दूसरा आजादार। और कितनी खूबसूरत बात है कि कयामत तक अलमदार का हाथ भी ऊपर है, आजादार का हाथ भी। सलामत रहो। यह हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, आप सलामत रहे। जाओ जाकर तारीख की किताबें खंगाल कर देखो। सारी जिंदगी अब्बास हुसैन की ढाल बनकर हुसैन के आगे आगे रहा है। सलामत रहे। हुसैन मदीने से निकले हैं, अब्बास आगे है।
हुसैन मक्का से गुजरे हैं, अब्बास आगे है। हुसैन वादी जुल जशन से गुजरे हैं, अब्बास आगे है। हुसैन करबला में पहुंचे, अब्बास आगे है। हुसैन मैदान में उतरे, अब्बास आगे है। तवज्जो करना, कसम है उस खुदा की जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसमें खाता है, हुसैन की ढाल बनकर हुसैन के आगे आगे रहना अब्बास ने आज भी नहीं छोड़ा। क्योंकि आज भी जब अज़ा खानों से हुसैनी काफिला निकलता है तो हुसैन का मुर्तजिज पीछे रहता है, अब्बास का आलम आगे रहता है। सलामत रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे। बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। कुछ आ रहा ज़हन में किस चीज की कमी है? सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। आप सलामत रहे। कहां से आया है ये आलम? ये आलम है किसका? शियों का आलम है, शियों का आलम नहीं, ये आलम शियों का आलम नहीं है। सलामत रहे। ये आलम सरकारे अब्बासे अलमदार का आलम भी नहीं है। ये आलम हुसैन इब्ने अली का आलम भी नहीं है। ये आलम मालिक लवाइल हम्द अली इब्ने अबी तालिब का आलम भी नहीं है। ये आलम जनाब हमजा का आलम भी नहीं है। जाफर तैयार का आलम भी नहीं है। तो फिर ये आलम है किसका? ये आलम है अल्लाह का। और जड़े बोले बड़ी औखी गलती बोले, सलाम ब्या करना, क्या बात है? अल्लाहु अकबर। सलाम ब्या करना, ये आलम है अल्लाह का। अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है कि जिस वक्त जनाब आदम को बनाया गया, तवज्जो करना, जिस वक्त जनाब आदम को जमीन पे भेजा गया तो अल्लाह ने, हालांकि बनाया ही जमीन के लिए था, जिस वक्त भेजा गया तो अल्लाह ने आदम से कहा, आदम जमीन पे तन्हा ना जा, जन्नत से तौहीद का आलम साथ लेके जा। हाय 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 हाय। सलामत रहे। जन्नत से तौहीद का आलम साथ लेके जा। तवज्जो करना, जन्नत से तौहीद का आलम लेकर जनाब आदम जमीन पे उतरे। ये आलम अंबिया की विरासत में रहा, नस्ल दर नस्ल चलते चलते ये आलम कबीला कुरैश में पहुंचा। कबीला कुरैश से खानदान बनु हाशिम में पहुंचा। जनाब अब्दुल मनाफ के पास उन्होंने उठाया, जनाब हाशिम ने उठाया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, जनाब अबू तालिब ने उठाया, जनाब हमजा ने उठाया, जनाब जाफर तैयार ने उठाया। जनाब जाफर तैयार से बराह रास्त ये आलम पहुंचा मालिक लवाइल हम्द अली इब्ने अबी तालिब के पंजाब विलायत में यदुल्लाह के हाथों से होते हुए ये आलम अब्बास के पास आया। लेकिन फर्क देखना, फर्क देखना, फर्क देखना, आदम से लेकर अली तक जिसने भी आलम उठाया, आलम ऊपर था, उठाने वाले का हाथ नीचे था। लेकिन जब से आलम अब्बास के पास आया, आलम नीचे रह गया, अब्बास का हाथ ऊपर चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे, सलामत रहे। एक बहुत खूबसूरत मौजू के लिए जमीन बना रहा हूं, आप सलामत रहे। बहुत खूबसूरत मौजू। अल्लाहु अकबर। किबला कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क का परचम पसंद नहीं करता, ना बर्दाश्त करता है। हर मुल्क ये चाहता है कि उसकी स्टेट में सिर्फ उसी का परचम लहराए। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का परचम नहीं लहराता, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराता, सऊदी अरब में ईरान का परचम नहीं लहराता, ईरान में इंग्लिस्तान का परचम नहीं लहराता। पता नहीं कौन समझेगा। वो इस पूरी कुर्रा अर्ज पर वाहिद करीम इब्ने करीम अब्बास है जिसका परचम पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, हिंदुस्तान में भी लहरा रहा है, इंग्लिस्तान में भी लहरा। और जुमला तो अभी आगे है। और घर, तवज्जो करना, घर शिया का है, छत पे आलम अब्बास का है। घर अहले सुन्नत का है, छत पे आलम अब्बास का है। और जाओ जाकर ननकाना साहब में देखो, घर सिख का है, छत पे आलम अब्बास का। अल्लाह सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। छत पे आलम अब्बास का है। जाके हिंदुस्तान में देखो, घर हिंदू का है, छत पे आलम अब्बास का है। जाओ जाकर सेवन की धरती पे देखो, घर कलंदर का है, छत पे आलम अब्बास का है। और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा कि करबला में घर हुसैन का है, छत पे आलम अब्बास का।
अल्लाहु अकबर, सलामत रहो। छत पे अलम अब्बास का है। अच्छा, छत पे अलम लगता किसका है? जो मुहाफिज होता है। जो घर का मुहाफिज हो उसका अलम लगता है। तवज्जो करना, वो जो हुसैन जैसे अल हाफिज वल हफीज का भी मुहाफिज हो उसे अब्बास कहते हैं। जड़े बोले औखी गलते बोले हो सलाम है, उसे अब्बास कहते हैं। अच्छा किबला, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े अलमबरदार गुजरे। जनाब हमजा जैसा अलमबरदार, जाफर तैयार जैसा अलमबरदार। खुदा की कसम, जब तक जनाब हमजा ने अलम उठाया पूरे बल्लादो अरब में मशहूर हो गया हमजा का अलम। फिर जाफर तैयार ने उठाया तो मशहूर हुआ जाफर तैयार का अलम। फिर अली इब्ने अबी तालिब ने उठाया तो मशहूर हो गया अली इब्ने अबी तालिब का अलम। तवज्जो करना, इस जुमले पे जिस बंदे का हाथ ना उठ सका वो माजूर है या मगरूर है या मजबूर है और कोई चक्कर नहीं है। तवज्जो करना, जरा मौजज़ा तो देख उम्मुल बनीन के लाल हजरत अब्बास का। जब से अलम अब्बास ने उठाया है, अब ना हमजा का अलम है, ना जाफर तैयार का अलम है, ना अली इब्ने अबी तालिब का अलम है। अब्बास के बाद 9 हुज्जतों का दौर गुजरा है, ना ज़ैनुल आबिदीन का अलम, ना मोहम्मद बाकर का अलम, ना जाफर सादिक का अलम, ना मूसा काजिम का अलम, ना मोहम्मद तकी का अलम, ना अली नकी का अलम, ना हसन अस्करी का अलम। अब बस तुम भी इंतजार करो, अल्लाह भी इंतजार कर रहा है। मोहम्मद का बेटा महदी आएगा, हुकूमत महदी की होगी, अलम अब्बास लहराए। सलामत रहो, अल्लाहु अकबर। आप सलामत रहें। अपने हिस्से की दाद मैंने ले ली है और दिल खुश हो गया पढ़ के। अपने हिस्से की दाद मैंने ले ली। अब मेरा दिल है, जिस मौजू से ज़ाकिरीन डरते हैं कि दाद नहीं मिलेगी, तवज्जो करना, अब मुझे जिसका दिल करे दाद दे, जिसका दिल करे ना दे, लेकिन तवज्जो मुझे सबकी चाहिए। क्योंकि मेरा दिल है कि मैं इमाम ज़माना की अम्मा पाक का मौजू पढ़ूं। इमाम नकी अलैहिस्सलाम, दुरूद पढ़िए बाबा जी। कि एक सहाबी खास थे जो सहाबी रसूल जनाब अबू अयूब अंसारी की नस्ल से थे, बशीर बिन सुलेमान अल नखास। नखास अरब में उन ताजिरों को कहा जाता था जो गुलामों और कनीजों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते थे। इमाम ने बशीर को तलब किया, बशीर हाजिर हुए। इमाम ने फरमाया, बशीर मुबारक हो, तुम्हें चुन लिया गया है। मुबारक हो, तुम्हें चुन लिया गया है। मौला चुन लिया गया है? फरमाया हाँ, इरादा-ए अहले बैत मोहम्मद है कि बशीर बिन सुलेमान को सलमान मोहम्मदी की तरह अहले बैत में शामिल करके पाक कर दिया जाए। हाय हाय हाय, अहले बैत में शामिल करके पाक कर दिया जाए। बशीर हाथ जोड़ के कहता, मौला मेरा ये नसीब। फरमाया यही नहीं, हम तुम्हें ऐसे शर्फ से नवाजेंगे जो ना तुझसे पहले किसी को नसीब हुआ है, ना तेरे बाद किसी को नसीब। बशीर फरमाते हैं, मैं समझ गया कि इमाम ने मुझे किसी बहुत अहम काम के लिए मुंतखब कर लिया। इमाम ने कागज कलम मंगवाया, एक खत्ते लतीफ तहरीर किया जो रूमी जबान में था। इमाम ने एक थैली दी जिसमें 220 दिनार थे और ये खत उसके हवाले किया। फरमाया, बशीर फौरन बगदाद की तरफ रवाना हो जाओ। जिस वक्त तुम वहां पहुंचो तो दरिया के किनारे उस मकाम पे चले जाना जहां गुलामों और कनीजों को फरोख्त करने के लिए लाया जाता है। कल वहां एक काफिला पहुंचेगा जो उन गुलामों और कनीजों को फरोख्त करने के लिए लाएगा जिन्हें रूम से हासिल किया गया। जब तुम वहां पहुंचो तो दरिया के किनारे किनारे साहिल पे जरा आगे चलना, तुम्हें 2 खैमे नजर आएंगे। एक खैमे में हमारी अमानत होगी, दूसरे खैमे में एक शख्स होगा जिसका नाम है अमर अल नखास। उस शख्स को हमारा सलाम कहना
ये खत और 220 दिनार हक में जहमत देना, वो तुम्हारे हवाले हमारी अमानत कर देगा। हमारी अमानत को वसूल करो और हमारे पास पहुंचो। बशीर कहते हैं कि मैं घर वापस आया, जल्दी जल्दी से रख्ते सफर बांधा, अपना महमल तैयार किया। रात का पिछला पहर हो चुका था। वक्त की परवाह किए बगैर मैं रवाना हुआ। तवज्जो कर रहा, जुमला बड़ा नजाकत वाला जुमला है। बशीर फरमाते हैं कि मैं ये नहीं जानता था कि वो अमानत क्या है, मगर मुझे इतना जरूर मालूम था कि कायनात के सादिक और अमीन ने मुझे अमीन बनाकर भेजा है। और सलाम अल्लाह, कायनात के सादिक और अमीन ने मुझे अमीन बनाकर भेजा है। बशीर फरमाते हैं कि मैं अगले दिन दरिया के किनारे पहुंचा, सब कुछ इमाम के कौल के मुताबिक पाया। मैं साथ चलते चलते उन खैमों के करीब पहुंचा, वहां उस शख्स से मिला, इमाम का सलाम कहा, वो खत और 220 दिनार उसके हवाले किए। उस शख्स ने थैली अपने पास रखी और वो खत दूसरे खैमे में पहुंचा दिया। वहां एक बीबी थी, मैं अपने महमल को उस खैमे के दरवाजे पर ले गया। बीबी उसमें सवार हुई और मैं चलने लगा। तवज्जो कर, मुहार पकड़ी और चलने लगा। चलते चलते बशीर के जहन में ख्याल आया कि क्या यही थी इमाम की अमानत। इमाम ने मुझे एक कनीज को लाने के लिए भेजा था। तवज्जो करना, इमाम ने मुझे एक कनीज को लाने के लिए भेजा था। अभी बशीर का सवाल अपने ख्याल के अंदर खत्म नहीं हुआ था कि अर्श महमल पर बैठी हुई जुल जलाली घराने की बहू को जलाल आया। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। आवाज आई, बशीर क्या तुम हमें कनीज कयास करते हो? कसम है उस खुदा की, ना हम जाहरी तौर पर कनीज है, ना बातनी तौर पर कनीज है। बशीर चौंक उठा, कांपते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं, बीबी इतना तो मुझे मालूम है कि इमाम ने मुझे किसी आम हस्ती को लाने के लिए भेजा नहीं है, लेकिन मैं तजब्जुल का शिकार हूं। खुदारा अपना तारुफ करवाइए, आप हैं कौन? बीबी ने जो तारुफ करवाया है, मौला ने कलम अता किया है, 6 मिसरों में मैंने तेरी समातों की नजर करना है। तवज्जो करना, आखिरी हलाली तक तवज्जो चाहिए। बीबी फरमाती है, सुन, मैं रूम के शहंशाह की बेटी कनीज के रूप में यहाँ हूँ। है समझो, सलाम क्या करना। अल्लाहु अकबर। मैं रूम के शहंशाह की बेटी कनीज के रूप में यहाँ हूँ। मैं रूम के शहंशाह की बेटी कनीज के रूप में यहाँ हूँ। अगला मिसरा बड़ा कीमती है, जब तक तवज्जो नहीं होगी पढ़ूंगा नहीं। मैं रूम के शहंशाह की बेटी कनीज के रूप में यहाँ हूँ। है काबातुल्लाह मकान जिनका बहू हूँ, उनकी तो लामका हूँ। है सलामत रहो। अल्लाहु अकबर। है काबतुल्लाह मकान जिनका बहू उनकी तो लामका हूं। तुम ज़ियारत इमाम ज़माना में पढ़ते हो ना, सलाम अलैका या शरीकल कुरान। इस शरीकल कुरान की हकीकत बताने लगा हूं, जिसे समझ आए बोले जरूर। बीबी फरमाती है, मैं रूम की शहंशाह की बेटी कनीज के रूप में यहाँ हूँ। है काबतुल्लाह मकान जिनका बहू उनकी तो लामका हूँ। है काबतुल्लाह मकान जिनका बहू उनकी तो लामका हूँ। इमाम आखिर तुम्हारा जिसका शरीक है, मैं वही कुरा हूँ। मैं दौरे हाजिर की आमिना हूँ कि आखिरी मुस्तफा की माँ हूँ। सलामत रहो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सलामत रहो। मैं दौरे हाजिर। बिस्मिल्लाह जी। मौला रिज़्क़ में इजाफा करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। पूरी कायनात एक पलड़े में हो, दूसरे पलड़े में ये छठा मिसरा हो, पूरी कायनात इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसे समझ आए वो बोले जरूर। तवज्जो करना। बीबी फरमाती है, मैं रूम के शहंशाह की बेटी कनीज के रूप में यहाँ हूँ। है काबतुल्लाह मकान जिनका बहू उनकी तो लामका हूँ। है काबतुल्लाह मकान जिनका बहू उनकी तो लामका हूँ। इमाम आखिर तुम्हारा जिसका शरीक है, मैं वही कुरा हूँ। मैं दौरे हाजिर की आमिना हूँ कि आखिरी मुस्तफा की माँ हूँ। बीबी फरमाती है, मैं छोड़कर सारे नाज़े शाही हूँ, चल पड़ी मुस्तफा के घर में। मैं अब मजाजी खुदा से मिलने को जा रही हूँ, खुदा के घर में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सलामत रहो। अल्लाहु अकबर। मैं अब मजाजी खुदा से को जा रही हूँ, खुदा के घर में। बशीर सजदे में गिर गया।
अल्लाह अकबर। मौला मेरा ये नसीब, ये मेरे आखिरी इमाम की माँ है। बशीर हाथ जोड़ कहता है, बीबी ये कैसे हुआ? बीबी फरमाती है कि मेरा बाप कैसर रूम है, हम जनाब ईसा की हवारी शमून पतरस की नस्ल से, और हमारा खानदान कई सौ सालों से रूम पे हुकूमत कर रहा है। मेरा बाप कैसर रूम में एक मुदब्बिर हाकिम ना था। मेरे बाप का एक सौतेला मामू था जिसका नाम था बरदास, जो तमाम हुकूमती मामलात को संभालता था। बीवी फरमाती है कि मेरे बाप को अंदाजा था कि बरदास के बगैर मेरी हुकूमत चल नहीं सकती। तो हमारे बाप ने यह इरादा किया कि हमारा अकद बरदास के बेटे से कर दिया जाए ताकि हुकूमत रूम को इस्तेहकाम हासिल हो। शादी का दिन आया, पूरे कसरे कैसर को दुल्हन की तरह सजाया गया, 300 राहिबों को मदू किया गया, 4000 उमरा अपनी मसनदों पर बैठे, तख्ते अरूसी सजाया गया, और तख्ते अरूसी का फासला जमीन से 40 सीढ़ियों का था, तकरीबन 60 फुट का फासला था। दुल्हा जाके तख्त पे बैठा, तवज्जो करो, दुल्हा जाके तख्त पे बैठा, रस्म निकाह होने लगी कि अचानक से एक जोरदार आवाज आई, शिद्दत का जलजला आया, तख्त जमीन पे गिरा, दुल्हा भी जमीन पे गिरा, तड़प तड़प के गश कर गया, तड़प तड़प के गश कर गया। पूरा कसरे कैसर हैरान हो गया। राहिबों ने इसे बदशगुनी करार दिया, तवज्जो करो, राहिबों ने इसे बदशगुनी करार दिया। कैसर उठा, ये क्या हो रहा है? कैसर ने बरदास की तरफ देखा, कहता शादी तो फिर भी होकर रहेगी, जाओ अपने दूसरे बेटे को तैयार करके लाओ। तवज्जो करना, तख्त फिर से सजाया गया, उसका दूसरा बेटा दुल्हा बना। तवज्जो करना, तख्त फिर से सजाया गया, दूसरा बेटा दुल्हा बना, जाकर तख्त पे बैठा, रस्म निकाह होने लगी। तवज्जो करना, ये अब दूसरा बेटा है, रस्म निकाह होने लगी। उससे भी ज्यादा जोरदार आवाज आई, उससे भी ज्यादा शिद्दत का जलजला आया, तख्त जमीन बोस हुआ, दुल्हा नाजुक हालत में तड़प तड़प के गश कर गया, नाजुक हालत में तड़प तड़प के गश कर गया। समझ आ रही है? मुझे तवज्जो चाहिए। तड़प तड़प के गश कर गया। बरदास अपनी कुर्सी पे खड़ा हो गया, ये हो क्या रहा है? पूरा कसरे कैसर खड़ा हो गया, ये क्या हो रहा है? कैसर ने फिर बरदास की तरफ देखा, तवज्जो करना, कहता शादी फिर भी होकर रहेगी, जाओ अपने तीसरे बेटे को तैयार करो। जुमला नहीं मैंने कहना, करना मैंने इशारा है, और अगर तुम समझ गए तो हर साल अकील अब्बास हाशमी को दुआ दोगे। तवज्जो करना, देखना मेरी तरफ, जाओ अपने तीसरे बेटे को दुल्हा बना कर लाओ। बरदास ने अपने तीसरे बेटे की तरफ देखा कि बरदास का बेटा इस अंदाज से पीछे हुआ, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, समझो सलाम करता हूं, इस अंदाज से पीछे हुआ। बरदास अपने बेटे को कहता तुझे क्या हो गया है? बरदास का बेटा कहता मेरा पहला भाई कम जख्मी हुआ, दूसरे की हालत नाजुक है, मुझे लगता है अगर अब मैं दुल्हा बना तो मैं मर जाऊंगा। अरे है, सलामत रहो, मैं मर जाऊंगा। तवज्जो करना, बरदास के इस बेटे ने एक जुमला कहा है जो इसकी मार्फत की निशानी है। बरदास का बेटा कहता है कि मैं बेशक अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं। तवज्जो करना, बेशक मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं। जुमला बहुत कीमती, तेरी जमातों की नजर करने लगा हूं, बंदा कोई ऐसा ना हो जो चुप रह जाए। कहता मैं बेशक अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं, शहजादा हूं, शाही खानदान का सपूत हूं, मगर इतना तो मैं ये जानता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहा है। सलामत रहो, अल्लाह अकबर, ये जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहा है। हम खुदावंद से जंग तो नहीं कर सकते। वो कहता कि मुझे तो लगता है कि हम इस बीबी के काबिल ही नहीं हैं, क्योंकि हम हवारियों की औलाद हैं। हो सकता है ये किसी नबीजादे की अमानत हो। सलामत रहे, हो सकता है ये किसी नबीजादे की अमानत हो। बीबी फरमाती है कि शादी मनसूख कर दी गई। तवज्जो है, शादी मनसूख कर दी गई।
मैं परेशान होकर अपने कमरे में आ गई। बीबी के कमरे में एक खिड़की थी जिसके साथ जनाब मरियम मुकद्दस की तस्वीर लगी थी और बीबी उस तस्वीर से बातें किया करती थी। बीबी जाके तस्वीर के करीब बैठ गई, जाके कहती है सैयदा मरियम मुझे बताइए ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा बाप मेरी शादी करवाना चाहता है, मेरा खुदा मेरी शादी होने नहीं देता, मेरी मंजिल क्या है। बीबी फरमाती है कि अचानक मैंने देखा कि आसमान से जनाब मरियम मुकद्दस हुरान जन्नत के साथ नीचे उतर रही हैं। बीबी ने उठना चाहा ताजीम के लिए, तवज्जो कीजिएगा, बीबी ने ताजीम के लिए उठना चाहा कि जनाब मरियम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया। कहा है मलिकातुर रूम आप पर मेरी ताजीम वाजिब नहीं बल्कि मुझ पर आपकी ताजीम वाजिब है। अल्लाह अल्लाह सलामत रहे। आप पर मेरी ताजीम वाजिब नहीं बल्कि मुझ पर आपकी ताजीम वाजिब है। बीबी फरमाती है ये क्या कह रही हैं आप तो सैयदा मरियम हैं। बीबी मरियम कहती है मैं आपको बताती हूँ आप कौन हैं। जो आपके दिल में सवाल है ना उनका जवाब मेरे पास है। मैं आपको बताती हूँ आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, आपका लाल कौन है, मेरा लाल कौन है। तवज्जो कीजिएगा, 6 मिसरे तेरी समातों की नजर करने वाला हूँ। बीबी मरियम फरमाती है कनीज मैं हूँ तू सैयदा है और सलामत रहो। अल्लाह अकबर। कनीज मैं हूं तू सैयदा है, तवज्जो करना, कनीज मैं हूं तू सैयदा है, तहारतों का वजू बनेगी। सलामत रहो। कनीज तू सैयदा है, तहारतों का वजू बनेगी। अगला मिसरा जरा मुश्किल है और इस मिसरे में मैंने देखना मुश्किल बातों पे कौन कौन बंदा बोलता है। बीबी फरमाती है कनीज मैं हूं तू सैयदा है, तहारतों का वजू बनेगी। वो इसमें अल्लाह के साथ वाला जो हूं है तू हूं बहू बनेगी। सलामत रहो, सलामत रहो। कनीज मैं हूं तू सैयदा है, तहारतों का वजू बनेगी। वो इसमें अल्लाह के साथ वाला जो हूं है तू हूं बहू बनेगी। चौथा मिसरा बड़ा कीमती है, बंदा कोई ऐसा ना हो जैसे समझ आए और चुप रह जाए। भी फरमाते कनीज मैं हूं तू सैयदा है, तहारतों का वजू बनेगी। वो इसमें अल्लाह के साथ वाला जो हूं है तू हूं बहू बनेगी। इमाम आली नकी के बेटे हसन की तू आबरू बनेगी। मलिका तू अब बतूल बनकर खुदा के घर की बहू बनेगी। शाबाश, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मलिका तू अब बतूल बनकर खुदा के घर की बहू बनेगी। तवज्जो कीजिएगा, आप सलामत रहे। बीबी फरमाती है कनीज मैं हूं तू सैयदा। छठा मिसरा बड़ा कीमती है। मैं तुझे बताती हूँ मेरा लाल कौन है और तेरा लाल कौन है। बीबी फरमाती है कनीज मैं हूं तू सैयदा है, तहारतों का वजू बनेगी। वो इसमें अल्लाह के साथ वाला जो हूं है तू हूं बहू बनेगी। इमाम आली नकी के बेटे हसन की तू आबरू बनेगी। मलिका तू अब बतूल बनकर खुदा के घर की बहू बनेगी। बीबी फरमाती है तुम्हारे बेटे की इक्तदा में नमाज ईसा नबी पढ़ेगा, तुम्हारे महदी के पाक कदमों में मेरे ईसा का सर झुकेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारे महदी के पाक कदमों में मेरे ईसा का सर झुकेगा। बीबी मलिका फरमाती है मैं मऊद महदी की मां हूं। अल्लाह अकबर, मैं मऊद महदी की मां हूं। अब बताइए ना मेरा बेटा कैसा होगा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह अकबर। बताइए मेरे लाल का मुझे तारुफ करवाएं, वो कैसा होगा। जिन मिसरों के लिए सारी मेहनत की है तुम्हारी समातों की नजर करने वालों, जो बीबी मरियम ने तेरे वक्त के इमाम का तारुफ करवाया। तवज्जो करना, बंदा कोई चुप रह गया, मुंतजरीन बैठे हैं। अगर बंदा कोई चुप रह गया कील बास हाशमी लाहौर तक अफसोस लेके जाएगा। बीबी मरियम फरमाती है मैं तुझे तेरे लाल का तारुफ करवाती हूँ। तवज्जो करना, बीबी फरमाती है मयान गैबत किबरिया में अली की वो जुल्फिकार होगा। शाबाश, अल्लाह अकबर। मयान गैबत किबरिया में अली की वो जुल्फिकार होगा। मयान गैबत किबरिया में अली की वो जुल्फिकार होगा। अगला मिसरा बड़ा कीमती है, तवज्जो करना। मयान गैबत किबरिया में अली की वो जुल्फिकार होगा। वो कब करेगा ज़हूर उसका, खुदा को भी इंतजार होगा। सलामत रहो, सलामत रहो। मयान गैबत किबरिया में अली की वो जुल्फिकार होगा।
वो कब करेगा ज़हूर उसका, खुदा को भी इंतजार होगा। तवज्जो करना, आखिरी हलाली तक कोई बंदा ऐसा ना हो जिसे मिसरा समझ आए और बोले ना। बीवी फरमाती है मयान ग़ैबत किब्रिया में अली की वो जुल्फ़िकार होगा, वो कब करेगा ज़हूर उसका, खुदा को भी इंतजार होगा। वो कब करेगा ज़हूर उसका, खुदा को भी इंतजार होगा। जो उसके चेहरे को देख लेगा वो मूसा बेकरार होगा। कहेगी दुनिया जो गैब में था यही वो परवरदिगार होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे। जिस मिसरे के लिए सारी मेहनत की है, बस तुम्हें जहां तक मैंने लाना था तुम आ चुके हो। जिस मिसरे के लिए सारी मेहनत की है तुम्हारी समातों की नजर करने वाला हूं। भी फरमाती है मैं बताती हूं तेरे लाल का चेहरा कैसा होगा, तेरा लाल हसीन कितना होगा। तवज्जो करना, मयान ग़ैबत किब्रिया में अली की वो जुल्फ़िकार होगा। मयान ग़ैबत किब्रिया में अली की वो जुल्फ़िकार होगा। तवज्जो कीजिएगा, मयान ग़ैबत किब्रिया में अली की वो जुल्फ़िकार होगा। वो कब करेगा ज़हूर उसका, खुदा को भी इंतजार होगा। जो उसके चेहरे को देख लेगा वो मूसा बेकरार होगा। कहेगी दुनिया जो गैब में था यही वो परवरदिगार होगा। तवज्जो कीजिएगा, कहेगी दुनिया जो गैब में था यही वो परवरदिगार होगा। बीबी फरमाती है वो दीन के साकियों को अकबर के हुस्न का वो खुमार देगा। हटा के पर्दा जो मुस्कुराएगा अपने दुश्मन को मार देगा। अल्लाह अल्लाह। बस एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। इस खानदान पे कायनात कुर्बान। दो हस्तियां अजान बारे दिगर सलावत। दुरूद पढ़िए बाबा जी। दो हस्तियां गुजरी हैं ऐसी कायनात में जिन्हें रसूल ने जैसी अहमियत दी मुसलमानों ने वैसा ही जुल्म किया।
जिस बतूल की ताजीम के लिए नबियों का सरदार नबी उठ के खड़ा हो जाया करता था, उसे दरबार में ज़ईफा होने तक खड़ा रखा गया। जिस हुसैन की मर्जी के लिए मोहम्मद सजदे से सर नहीं उठाता था, उसका सर सजदे में 13 ज़रबों से काट लिया। अज़ादारों, हुसैन को रोने में शर्म ना किया करो, क्योंकि हुसैन वो मजलूम है जिसे रुला रुला कर मारा गया। कभी अकबर की लाश पे रोया, कभी कासिम के टुकड़े चुन के रोया, कभी असगर का तीर निकाल के रोया, कभी अब्बास के बाजू उठा के रोया। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे बाबा हुसैन को ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है, जिसकी ना कोई आस रही हो ना उम्मीद रही। और हाँ, हुसैन को रोना इतना आसान भी नहीं है। कोई तो रो लेता है ना, तो कोई सोचता रहता है कि आखिर एक इंसान पर इतने जुल्म हुए कैसे। तन्हा हुसैन 3 दिन का प्यासा, 9 दिन का रोजादार, तकरीबन 200 रातों का जागा हुआ, जिसने एक पहर में 71 लाशें उठाए हों, और लाशें भी कोई मामूली नहीं। कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा, कभी अब्बास जैसे भाई का लाशा, कभी अकबर जैसे जवान का लाशा, कभी कासिम जैसे भतीजे का लाशा, कभी अकबर की बर्छी खींची, कभी असगर का तीर निकाला। रोने की तैयारी कर। एक रवायत पढ़ता हूं, सारी जिंदगी रोने के लिए काफी। 10 मुहर्रम का दिन, तेरे छठे मासूम तशरीफ फरमा। मौला बड़े अजीब अंदाज में गिरिया फरमा रहे। कभी अंगूठी का नग देखते हैं, कभी मातम करते हैं, कभी फिर अंगूठी का नग देखते हैं, कभी मुंह पे मातम करते हैं, कभी फिर अंगूठी का नग देखते हैं, कभी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। एक मोमिन कदमों पे गिर गया, मौला रो तो हम भी रहे हैं, मगर आप ये अंगूठी का नग देख के क्यों रोते हैं? मासूम फरमाते हैं, तुझे क्या मालूम, 10 मुहर्रम की दोपहर ढलने के बाद मेरे दादा हुसैन के जिस्म अत्थर पर इस नग बराबर भी जगह नहीं थी जहां जख्म ना हो। अब जिसने शर्म करके रोना उसका अपना मुकद्दर। इस नग बराबर भी जगह नहीं थी जहां जख्म ना हो। क्यों इतना जख्मी हुआ है हुसैन? ये सवाल एक मुज्तहिद से पूछा गया। वो फरमाते हैं 71 लाशें उठाए हैं हुसैन ने करबला के मैदान में। जब सरकार जाते थे लाश उठाने के लिए, तो क्या वो जालिम आसानी से लाश दे देते थे? वो कहते थे पड़ी है उठा के ले जाए? नहीं, वो जंग करते थे, वो लड़ते थे। हुसैन तलवार चलाते हुए जाते थे, लड़ते हुए जाते थे, लेकिन जिस वक्त वापस आते ना, इधर देखना मेरी तरफ मंजर बन गया है, जिस वक्त वापस आते इस अंदाज से हाथों पे लाशा होता, फिर जिसका जितना दिल चाहता उतना जुल्म करता। इसीलिए तीरों में तलवारों के जख्म लग गए, तलवारों में नेज़ों के जख्म लग गए, नेज़ों में पत्थरों के जख्म। मौला तेरी आए कबूल करे। बस हज़ारों 71 तनों की सांसों में बसने वाला हुसैन दश्ते नैनवा में रह गया तन्हा। आखिरी सलाम करने की नीयत से खैमागाह के करीब पहुंचा। या तीसरे खैमे के करीब से एक ऐसी आवाज आई जिसने हुसैन के कदमों को रोक लिया। आवाज क्या थी? एक ज़ईफा के रोने की आवाज थी, जो रो रो के कह रही थी, वाह गुर्बता, हाय ओ मेरी गुर्बत, हाय ओ मेरी गरीबी। कदम रुक गए हुसैन के। हुसैन ने कनात का पर्दा उठाया, कयामत का मंजर है। बीबी फिजा है, बाल खुले हुए हैं, जमीन पे बैठी लकीरें मार रही है, रो रो के कहती है, मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा। बस हजारों कदम रुके हुसैन के। करीम इब्ने करीम हुसैन ने कहा, अम्मा गरीब तो मैं हुआ, मेरे बेटे मारे गए, मेरे भतीजे मारे गए, मेरा रहा कोई नहीं। तू क्यों गुर्बत की आवाज बुलंद कर रही है? जिसने अब तक सीने पे हाथ नहीं मारा। बीबी फिजा का फिक्रा सुने। बीबी फिजा रो के कहती है, हुसैन कल हर माँ ने अपना लाल कुर्बान करना है, मैं वो गरीब माँ हूँ जिसके पास बेटा नहीं है। ओ करीम इब्ने करीम हुसैन, करोड़ों सलाम तेरी करीमी पर। तड़प के जमीन पे बैठा, तड़प के जमीन पे बैठा, कहता, माँ फिजा परेशान ना हो, तेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है। आ तू माँ बन के तैयार करा, मैं बेटा बन के तैयार होता हूँ। मैं हुसैन वादा करता हूँ, मैं मैदान में जाकर कहूंगा, लोगों मैं फिजा का बेटा। मौला तेरी हाय कबूल करे। नहीं आता मातम,
लोगों में फिजा को बैठो, आवाज ही बोला मेरी क्या मजाल, तेरे लिबास तो जन्नत से आते। आवाज ही नहीं अम्मा, नए लिबास तो वो पहनता है जिसके बेटे जिंदा हों। मैं तो जवान बेटों की मौत का मारा हुआ हुसैन हूं। अगर हो सके ना तो हसन की कोई पुरानी कमीज ले आ, मैं पहन के मैदान में जाता हूँ, उम्मत पुरानी समझ के छोड़ जाएगी, मेरा कफन बन जाएगा, मेरी लाश पे आलिया जैसी बहन ने आना। दौड़ी जनाबे फिजा, तबरकात वाला संदूक खोला, इमाम हसन की कबार निकाली कि बीबी आलिया की निगाह पड़ी। आवाज आई अम्मा क्या कर रही है? आवाज आई बीबी हुसैन ने लिबास मंगवाया है। आवाज आई कौन सा लिबास मांगा है हुसैन ने? आवाज आई हुसैन ने कहा है हसन की पुरानी कमीज ले आ। बीबी मातम करके कहती अम्मा फिर ये ना बोल हुसैन ने लिबास मंगवाया है, बल्कि मातम करके बोल हुसैन ने कफन मंगवाया है, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बता दिया था आलिया 61 हिजरी 10 मुहर्रम की ढलती हुई दोपहर होगी, हुसैन हसन की कमीज मांगे, समझ लेना आखिरी सलाम करने आया। अदादारों आखिरी सलाम का नाम आया, 64 पर्दादार जमा हुई, कोई हाथ चूमती है, कोई कहती है हुसैन बादशाह मेरा सलाम, कोई कहती है करबला के गरीब मेरा सलाम, कोई कहती है अमीर अली के गरीब बेटे मेरा सलाम। अदादारों हर एक बीबी ने सलाम किया, दूर खड़ी रही 4 साल की मासूमा। आवाज आई हुसैन की मासूमा तू अपने बाबा से नहीं मिलेगी। आवाज आई बाबा मैं तेरे सीने पे सोना चाहती हूँ। आवाज आई मेरा सीना बड़ा जख्मी है। आवाज आई बाबा एक मर्तबा सुलाना। आवाज आई ठीक है बेटा, मैं फिर लाश की तरह जमीन पे लेटता, तू मेरे सीने पे आके सो, अल्लाह जाने मेरे बाद को तुझे लोरी सुनाए या ना सुनाए। अदादारों गरीब बाप जमीन पे लेटा, 4 साल की बतूल सीने पे आई। आवाज आई सकीना पानी मिल जाए तो पी लेना, मांगना नहीं। अच्छा बाबा। सकीना सज्जाद के पांव थक जाए तो ठंडे करती रहना। सकीना सज्जाद के पैरों से कांटे निकालती रहना। अच्छा बाबा। आवाज आई बेटा तूने 4 साल में जो कुछ मांगा मैंने दिया ना? हाँ बाबा। आज अगर गरीब बाप कुछ कहेगा तो करेगी? हाँ बाबा करूंगी। अदादारों रोते रोते मर भी जाए जुमले की कीमत नहीं है। गरीब बाप ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, बेटी के बालों में मिलाई। आवाज आई सकीना सर पे यूं हाथ रख, 4 कदम दाएं जा, 4 कदम बाएं जा। सकीना तड़प के कदमों पे गिर के कहती है बाबा ऐसे क्यों बोल रहा है? आवाज आई मैं देखना चाहता हूँ यतीम हो जाने के बाद, नहीं आता बात ना, यतीम हो जाने के बाद तेरी हालत कैसी हो जाएगी? जिसे मैंने अपने सीने पे सुलाया उसकी हालत कैसी? अजरुक मिनल्लाह, मौला तेरा पुरसा कबूल करे। बस छोड़ दिया सारा मौजू। आखिरी जुमला 3 बहनों ने तैयार कराया, सवार हुए हुसैन। आवाज आई चल मुर्तजिज मैदान पहुंचा दे। हुसैन की इज्जत की कसम है मुर्तजिज तस से मस नहीं हुआ। आवाज आई चल ना मुर्तजिज मुझे मैदान की तरफ ले जा। मुर्तजिज खड़ा है। अज़ादारों तीसरी मर्तबा हुसैन के आंसू निकले। हुसैन रो के कहते हैं मुर्तजिज मैं जानता हूँ जितना मैं भूखा प्यासा हूँ उतना तू भी भूखा प्यासा है, बस एक मर्तबा मुझे मैदान पहुंचा दे। मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा हूँ, तुझसे वादा करता हूँ दोबारा तुझ पर कभी सवार नहीं होगा। अज़ादारों मुर्तजिज का फिक्रा सुनो, तुम और मैं कल तक यहाँ बैठ के रो, तेरे जुमले की कीमत नहीं। आवाज हुसैन की मुर्तजिज बस एक मर्तबा मुझे मैदान पहुंचा दे, मैं वादा करता हूं दोबारा तुझ पर सवार नहीं होऊंगा। मुर्तजिज तड़प के कहता है मौला मेरी क्या मजाल, तू हुक्म करे मैं मैदान न लेके जाऊं। जरा नीचे तो देख तेरी 4 साल की बेटी मुझे चलने नहीं देती, मेरे सुम्बों को पकड़ के बैठी है। रो के कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को मैदान न लेके जाना, इस मैदान की तरफ जो भी जाता है वापिस नहीं आता। ना अकबर वापिस आया, ना चचा गाजी वापिस।